नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जजोंदिया आपका स्वागत करता हूं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम हम लोगों का, जो कल हम लोगों ने बताया था कि साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज। और ये जो साधारण ब्याज है इसका जो है एक पार्ट हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जो बेसिक पार्ट है जिसमें मैंने सूत्र बताए हैं और साधारण ब्याज को लगाने का आपको तरीका बताया, वो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। उसी सवाल का जो कल मैंने लास्ट में एक सवाल दिया था, उसी टाइप का सवाल ये है और वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। सवाल कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो पूछ क्या रहा है आपसे? वार्षिक ब्याज की दर पूछ रहा है और कह रहा है बताइए कोई धन 5 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था जब भी ये गुना वाला सवाल आए और आपसे कोई दर पूछे तो आपको क्या करना है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, n-1 इंटू 100/t। क्या बताया था? r बराबर n-1 इंटू 100 और अपॉन t। मैंने आपको ये फॉर्मूला कल बताया था। अब इसमें n मैंने बताया था क्या है, आपसे मैंने कहा था n क्या है आपका? n है गुना। क्या है? n गुना। और t सबको पता ही है क्या होता है? t होता है समय। और r क्या होती है? r होती है आपकी दर। ये कल मैंने लिखा दिया था लेकिन पुनः आपको बता दिया। n क्या है? गुना। तो यहाँ गुना कितना है? तो ये r तो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ गुना कितना है? आप कहोगे 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब आपको पता होना चाहिए 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा और 1 जुड़ा तो 2 और 1 3, 3/2। कितना आ गया इसका मान? ये जो गुना है 1 सही 1/2, इसको हमने भिन्न में बदल लिया तो 3/2 आ गया। तो 3/2 लिख दिया n की जगह -1, ठीक। बटे समय कितना है? आप कहोगे समय है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष लिख दिया। और गुणे क्या है? गुणे है 100। हमने जब इनको काटा तो कितनी बार कट गया? ये 20 बार कट गया। देखिए 5 दूनी 10 और 0। इसको हल किया हमने। इसको जैसे ही हल किया तो 2 इधर पहुंच गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 - 2/2 गुणे 20। तो ये दोनों कट गए। कितना आ गया? यहाँ पर 20 से कटा 10 और 3 में 2 गए तो 1 गुणे 10 बराबर उत्तर आ गया 10%। तो आर का मान कितना आ गया आपका? आर का मान आ गया 10%। तो ये था सवाल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया गया है और मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको आया होगा। चलिए इसी टाइप का हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल ये है। सवाल कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। सेम सवाल है और सेम तरीके से लगेगा। यहाँ गुना 5 है, समय 10 है। तो हमारे पास सूत्र है r बराबर n-1/t इंटू 100। इसमें हम लोग क्या करेंगे? मान रख देंगे। n का मान कितना है? मैंने कहा था गुना जो है n है और t कितना है? आप कहोगे 10 है, इंटू कितना है? 100 है। तो कितना हो जाएगा आपका? 4/10 गुणे 100। ये कट गया तो कितनी दर आ गई? आप कहोगे दर आ गई आपकी 40%। देखिए सूत्र में पहली बार जब बताया था तब टाइम लगा था, दूसरी बार हम लोगों ने लगाया तो केवल 1 से 2 सेकंड लगे और सवाल का उत्तर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल ये है, कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई भी धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 7 गुना हो जाएगा। यहाँ पहली समय अवधि दी है कि 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। फिर पूछ रहा है कि ये बताइए जब 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 7 वर्ष में कितना होगा। 6 वर्ष में जब 3 गुना हो रहा है तो 7 वर्ष में कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को ये सवाल जो है लगाना है, ठीक है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। तो 7 वर्ष में कितना, तो कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। यानी 3 गुना कितने में हो रहा है? 6 में। तो 7 गुना कब होगा? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग लगाते हैं। हमें क्या निकालना है? कितने वर्षों में। यानी 1 वर्ष हमें दिया है तो 2 वर्ष हो गए। ये वाला वर्ष मान लेते हैं हम लोग T1 है और ये वाला वर्ष जो निकालना है वो क्या है? T2। इसी प्रकार गुना की बात कर लेते हैं। पहला वाला गुना मान लेते हैं n1 और दूसरा वाला गुना क्या है? n2। ध्यान रखना
गुणा को मैंने आपको बताया था किससे शो करते हैं, एन से। इसके पहले जो सवाल बताया है उसमें मैंने बताया है कि गुणा को हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो T2 हमें निकालना है, T2 कैसे निकालते हैं, T2 निकालते हैं हम लोग N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 इंटू T1। ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, T2 का मान निकल आएगा। तो T2 बराबर N2 कितना है, हम कहेंगे N2 है 7 और N1 कितना है, हम लोग कहेंगे N1 है जो है 3 और इंटू T1 का मान कितना है, आप कहोगे 6। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 7 में 1 गया तो आप कहोगे 6, 3 में 1 गया तो कहोगे 2 और गुणे 6। ये कितनी बार कट गया, ये कट गया 3 बार, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो कितने वर्षों में यह 7 गुना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 18 वर्षों में यह 7 गुना हो जाएगा। मात्र इस सवाल की, इस सूत्र की मदद से सवाल को हमने बड़ी आसानी के साथ लगा लिया। ठीक है, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हो। समझ में आया हो तो फिर आगे बढ़े। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, सिंपल सा सवाल है। सवाल कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 6.5 गुना हो जाता है। दूसरा सवाल है उसी टाइप का, बस इसमें क्या है, संख्या किसमें दी है, हम लोगों को संख्या दशमलव में दी है। तो सेम उसी प्रकार से मान लेते हैं, पहला वर्ष T1 और पहला गुना N1 और ये निकालना है कितने वर्षों में, तो T2 और ये क्या हो गया आपका N2। सूत्र अपने पास है T2 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन N1 माइनस 1 और गुणे में क्या है आपका पूरे के, तो गुणे में है T1। हम लोग मान रख देते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। N2 का मान है हमारा 6.5 माइनस 1, यहाँ पर N1 का मान है आपका 2 माइनस 1 और इसका T1 का मान है कितना आपका 4। ठीक, हम लोगों ने इसको हल किया, हल करने पे क्या आया, यहाँ पर आ गया 5.5, नीचे 1 आ गया, देखिए 2 में 1 गए, 1 आया, यहाँ पर 4, 1 नीचे इसलिए सीधे सीधे गुणा कर देते हैं तो उत्तर आ जाएगा 4 पंचे 20, हासिल लगी 2, 4 पंचे 20 तो 22, दशमलव लगा दिया तो कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 22 वर्षों में यह धन कितना हो जाएगा, 22 वर्षों में यह धन 6.5 गुना हो जाएगा। ये थे साधारण से 2 प्रकार के सवाल जो आपको बताए गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी में एक सवाल। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल थोड़ा बदल गया है। सवाल कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25/16 गुना हो जाएगा जबकि दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, ये कि दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में समान है, क्योंकि यही जो है सवाल को सरल कर रही है। यही चीज जो है सवाल को क्या कर रही है, सरल कर रही है। तो कैसे कर रही है, जब भी आपसे ये कहे एक गुना वाला मान दिया हो और आपसे कहे कि दर और समय के संख्यात्मक मान आपस में बराबर हैं, फिर से कहता हूं, इसमें एक गुना वाला मान दिया हो और आपसे कहे दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर हों, तो आपसे दर या समय कुछ भी पूछे, दोनों चीज समान ही आनी है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n-1 इंटू 100। इसको आप लगा देंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट के अंदर हमने रखा, n का मान आपको पता ही है 25/16 है, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 100 है। हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हल करने पे 25/16 है, 16 इधर आएगा तो 25 माइनस अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 16/16 गुणे 100 बराबर 25 में 16 गए तो 9/16 गुणे 100 और ये सब बाहर निकल के बाहर आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ आ जाएगा 9 का, इसका 4 ये आ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में देखते हैं जरा। हाँ ठीक है, 4 तो ये आ जाएगा और गुणे 100 का क्या हो जाएगा 10। ठीक, और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 5 बार तो 5 × 15/2
अगर दर पूछेगा तो प्रतिशत में आएगा, समय पूछेगा तो समय में आएगा। ठीक, यानी 15/2 प्रतिशत दर आएगी। वार्षिक प्रतिशत की दर पूछ रहा है तो 15/2 प्रतिशत दर आएगी। दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 7.5% दर आएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो सूत्र है अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से वही कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और आनंद की प्राप्ति करें। जय श्री राम।